वैसे तो दिल्ली में इस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी काफ़ी दिनों से, बट किस्मत अच्छी थी कि आज जो है वो धूप निकली हुई है। तो पहले तो हम आगरा ताजमहल गए थे, और अगर आपने वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है आगरा ताजमहल की, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ज़रूर देखें। मैं लिंक वहाँ पे मैंने डाल रखी है, और आप देख सकते हैं पब्लिक बहुत ज़्यादा, काफ़ी भीड़ है। और आप यहाँ आएंगे तो हमेशा ही आपको इतनी भीड़ मिलेगी या इससे ज़्यादा ही भीड़ मिलेगी, क्योंकि जो जगह है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत है किला। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किला। और मैं जस्ट अब आपको बताने जा रहा हूँ किले की पूरी कहानी। वैसे आपने आगरा के ताजमहल के बारे में ही सुना होगा, जिसे दुनिया का 7 अजूबों में गिना जाता है, लेकिन कभी आगरा के किले की ऐतिहासिक कहानी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, आगरा का किला एक ऐसी संरचना है जो पर्यटकों को ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। ये ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना पेश करती है। अन्य किलों के जैसी ही इस किले की अपनी ऐतिहासिक कहानी है। अगर आप आगरा जा रहे हैं और इस किले को देखने का मन बना रहे हैं, तो पहले जान लें आखिर इसे क्यों बनाया था और सम्राट ने इसका निर्माण किया था। माना जाता है कि शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर की चीज़ें बड़ी पसंद थी। इस वजह से उन्होंने इस किले की संरचनाओं को तोड़वाया और फिर से इसका निर्माण करवाया था। इसमें उन्होंने संगमरमर का भी इस्तेमाल किया था। आज भी किले में आपको संगमरमर का अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। किला इस्लामी वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण पेश करता है, लेकिन किले में हिंदू स्थानों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था जहां हिंदू लोग देवताओं की पूजा करते हैं। चूंकि अकबर की पत्नी जोधाबाई एक हिंदू थी, इसलिए अकबर ने अपने राज्य में प्यार और वफादारी को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदुओं का समान रूप से जगह दी। उनके लिए यहाँ मंदिर बनवाए गए थे। दक्षिण द्वार से किले में एंट्री करने पर पर्यटकों को किले के मुख्य परिसर तक जाने का रास्ता कुछ हुआ दिखाई देगा। ये रास्ता बता दें 60 डिग्री का झुका हुआ है। इसे झुकाने का कारण दुश्मनों को रोकना था। इस तरह दुश्मन हाथी और घोड़ी बड़ी क्षमता के साथ अंदर नहीं आ जा सकते थे। इसके अलावा द्वार पर खूब गर्म तेल भी डाला जाता था ताकि उस समय एंट्री गेट पर जाम हो सके। ये उस समय के विज्ञान और वास्तुकला का शानदार उदाहरण पेश करती है। किले का ज़्यादातर भाग बलुआ पत्थर से बना हुआ था। अकबर ही थे जो लाल दीवारों और बलुआ पत्थर से बनी स्थापत्य कला को लेकर सोचा करते थे। उन्होंने किले का निर्माण करने के लिए उत्तरी भारत में फैले खदानों से करीबन 4000 से ज़्यादा प्रीमियम बलुआ पत्थर मंगाए थे। मुगल सत्ता के कमज़ोर होने के बाद आगरा के किले को कई राजवंशों द्वारा लूटा गया था। यहाँ शाहजहां का फेमस मयूर सिंहासन भी था, जिसमें फेमस कोहिनूर हीरा था। लेकिन एक फारसी शासक नादिर शाह ने किले पर हमला कर सिंहासन को लूट लिया था, जिसके बाद भारत के फारस और आखिर में अंग्रेज़ों के हाथों से हीरा चला गया। इस किले में जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मनपुर, शीश महल, नागिन मस्जिद जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को खास रूप से आकर्षित किया जाता है। किले की सबसे आकर्षक इमारत शीश महल एक ड्रेसिंग रूम भी है। अंदर छोटे छोटे शीशों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा से यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था।
किले परिसर को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सौंपा गया था। आगरा किले के आसपास का क्षेत्र रियल एस्टेट डेवलपर्स और खरीदारों के लिए एक सोने की खान है। यह लगातार बढ़ते पर्यटन और आसपास के इलाकों में आवास की आवश्यकता के कारण है। किले के आसपास के क्षेत्र में खरीदारों और किराएदारों के विचार करने के लिए संपत्ति के ढेर सारे विकल्प हैं। जो लोग काम और अन्य रोजगार के अवसरों के कारण आगरा को दूसरा घर बनाना चाहते हैं, वे किराए पर लेने और खरीदने के लिए मकान और किला की तलाश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लग्जरी अपार्टमेंट और विला भी क्षेत्रीय दरों पर उपलब्ध है। परिसर के चारों किनारों पर कुल 4 द्वार बनाए गए थे। एक खिजरी द्वार नदी पर खुलता है। किले के पश्चिम तरफ स्मारकीय दिल्ली गेट शहर का सामना करता है और इसे 4 द्वारों में सबसे बड़ा माना जाता है। बात की जाए इस किले की इतिहास के बारे में, तो युगों के दौरान विभिन्न राजवंशों ने आगरा किले का स्वामित्व किया है। किले का निर्माण अकबर के काल में हुआ था और इसकी स्थापत्य शैली उसी के प्राप्त हुई थी। इस ऐतिहासिक स्मारक ने अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपनी वर्तमान स्थिति को ग्रहण किया। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने बेदखल कर इस किले के कैद कर दिया था। यह अफवाह की है कि शाहजहां की मृत्यु मुहम्मदपुर में हुई थी। आगरा किले परिसर के अंदर एक टावर जिसमें ताजमहल के दृश्य के साथ संगमरमर की बालकनी है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किले को मराठा साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया और जब्त कर लिया गया। हालांकि उन्होंने 1803 में युद्ध के दौरान इसे अंग्रेजों से खो दिया। आगरा का किला 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान युद्ध का मैदान था, जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत को चिन्हित किया, जिससे ब्रिटिश द्वारा भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त किया। अगर आप आगरा किला आना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। आगरा में 5 रेलवे स्टेशन है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा किला रेलवे स्टेशन, राजा की मंडी, आगरा शहर और ईदगाह रेलवे स्टेशन। ताजमहल और आगरा का किला आगरा कैंट रेलवे से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है। इसलिए पर्यटन इन विरासत संरचनाओं तक पहुंचने के लिए अधिक स्थानीय स्वाद के लिए प्रीपेड टैक्सी, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा का विकल्प चुन सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन आगरा किला रेलवे स्टेशन है, जो 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। और अगर आप बाय एयर आ सकते हैं, हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो आप दिल्ली से 13 किलो आ सकते हैं, जयपुर आ सकते हैं, लखनऊ से भी आ सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो NH2 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे उपयोग करके दिल्ली से आगरा तक पहुंचा जा सकता है, जो कि मात्र 2 घंटे और से लेके और 5 घंटे की दूरी ड्राइव करने के बाद आता है। अगर आप बात करना चाहें तो आगरा किले का समय और प्रवेश शुल्क का, तो आगरा का किला पर्यटकों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। पर्यटकों को इस ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा के लिए प्रवेश टिकट खरीदना होगा और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टिकट बिल्कुल नहीं लगता।
तो आप देख सकते हैं ये जो है ये जोधा अकबर पिक्चर आपने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की। यहाँ पे वो सभाएं लगाते थे उस पिक्चर में। ये वही जगह है गाइस। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। अगर आप आगरा आएँ तो प्लीज़ आगरा फोर्ट ज़रूर आएँ। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।